औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टीटी वैक्सीन, जिसको हम टेटनस टॉक्साइड भी कहते हैं। बेसिकली ये होता है कि जब भी आपको कोई कट वगैरह लगता है तो उसकी वजह से आपको जो क्लस्ट्रीडियम टिटिनाई बैक्टीरियम है उनकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। सबसे पहले तो ये है कि किसकी वजह से होता है, क्लस्ट्रीडियम टिटिनाई बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से होता है। अब होता क्या है कि जब भी आप कोई गिर जाते हैं, कोई आरटीए रोड एक्सीडेंट होता है या कोई इस तरह की कंडीशन हो कि आपको कोई कट लग जाए, ठीक है, वो माइनर भी हो सकता है, मेजर कट भी हो सकता है। वो चाहे आपका नाइफ की वजह से हो, चाकू से कट लगे, या कोई आग जैसी है कि तेज़दार आली की वजह से आपको कट लगे। उस पर होता क्या है कि या तो अगर उस पर कोई जंग लगा है, रस्ट है, उनकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है। उधर क्लस्ट्रीडियम टिटिनाई बैक्टीरिया होता है, वो जाके आपकी बॉडी में जाता है, कट के थ्रू ब्लड में शामिल हो के आपकी सर्कुलेशन, और आपको वो इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपको इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें जो लॉक जा है या मसल स्टिफनेस आती है, उसकी वजह से आपको जो मुख्तलिफ बीमारियां या जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें आपकी हाइपरटेंशन का भी मसला आ सकता है, आपको हेडेक भी हो सकती है। इसके अलावा आपको जो है स्वेटिंग, बुखार भी हो सकता है, आपको पसीना आएगा, ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट है वो भी इरेगुलर रह सकती है। इसके अलावा जो आपका जो बॉडी है वो वीकनेस भी आप फील करेंगे, आपको लेथर्जी, फटीग वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब भी आपको इस तरह की कोई कंडीशन हो, आपको रोड पे गिर जाए या आपको कोई कट वगैरह लगे या कोई और ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी आपको कोई चोट लगे, चाहे माइनर है मेजर है, फ़ौरन आपने क्या करना है कि हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से रब्ता करना है। वो आपको क्या करेगा कि टीटी का जो इंजेक्शन है, टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन उसको कहते हैं, वो आपको लगाएंगे। अब इसका जो शेड्यूल है वो क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। होता क्या है, पहले तो ये मैं थोड़ा सा शुरू से आपको स्टार्ट करूं कि आपने कब कब ये लगाना है। होता है कि जब आपको एक खातून है वो प्रेग्नेंट है, होना चाहिए कि वो आपकी जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये लगाने की ज़रूरत है। आपको 36 और 37 या 38 वीक्स के दरमियान ये लगानी चाहिए। जब आपकी माँ जो प्रेग्नेंट मदर है वो ठीक रहेगी तो आपका जो बच्चा है, आने वाला बच्चा है, बेबी है, वो भी सेफ रहेगा इन इन्फेक्शन की वजह से। इसके साथ साथ जब वो पैदा हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि उनको 2 मंथ्स में लगाना है एक इंजेक्शन, फिर इसके बाद 4 मंथ्स, फिर 6 मंथ में लगाना है, फिर ऐसे ऐसे ऐसा 15 to 18 मंथ्स के दरमियान लगाना है, फिर 4 to 6 ईयर्स के दरमियान, और ये आपने टोटल जो 6 डोज है वो पूरे करने हैं 11 to 12 ईयर्स के दरमियान ये लगाना है, ठीक है। 6 डोज हैं ये आपने लगाना है। ये तो छोटे बच्चों की बात होगी। अब लगाना किधर है, ठीक है। अब इसमें से ये है कि आपका ये थाई मसल है उधर भी आप लगा सकते हैं, या जो आपका आर्म है, डेल्टाइड मसल है, उधर भी आप लगा सकते हैं। इजीली लगाना अपने मसल में स्ट्रेट लगाना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो आपको 10 साल में कम से कम, अब आप एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट को भी कोई चोट वगैरह लग सकती है, इस तरह की कोई चोट आ सकती है, जख्म माइनर कट से हर 10 साल के बाद आपने कोशिश करनी है। अगर आपने मसलन आज लगा दिया एक इंजेक्शन आपने लगाया तो ये 10 साल तक आपका ये एक्टिव रहेगा। अब इसमें होता क्या है, ये बेसिकली जो टिटिनाई बैक्टीरिया है ये इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया होता है। इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया मीन्स कि ये किल्ड बैक्टीरिया है। अब ये जब आपके बॉडी में जाता है तो उधर आपका इम्यून सिस्टम है, उनके मुखालिफ में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन है। आपका इम्यून सिस्टम इसकी क्या हो जाए, डेवलप हो जाएगा, कुव्वत मुदाफ़त आपकी जो है बढ़ जाएगी। जब भी आपको इस तरह का कोई कट वगैरह लगता है, इस तरह की कोई कंडीशन है कि आपका क्लस्ट्रीडियम टिटिनाई बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर चला गया, तो ऑलरेडी आपका क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज है वो मौजूद रहेगी। जो मौजूद है आपका क्लस्ट्रीडियम टिटिनाई बैक्टीरिया, तो उधर वो उनको पहचान के फौरन उन पर अटैक करके उनको किल करेंगे। तो इस वजह से आप इस जो कंडीशन है, डिजीज है, इससे बच सकते हैं। हर 10 साल में एक दफ़ा ज़रूर लगानी चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन?